झांसी कानपुर के बीच जब आप नेशनल हाईवे पे जाएंगे, एक छोटा सा ज़िला पड़ेगा। ज़िले का नाम है जालौन। आता है बुंदेलखंड के अंतर्गत। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि ये जालौन ज़िला है, माहिल का ज़िला है। और इस ज़िले में बहुत सारी शख्सियत ऐसी हैं जिनके बारे में सारी दुनिया को पता होना चाहिए, लेकिन बहुत चंद लोगों को पता है। तो ऐसी शख्सियत को इस दुनिया के सामने तस्कीद करने के लिए ये श्रृंखला शुरू की गई है, और इस श्रृंखला का नाम है गेस्ट इन द क्लासरूम। ये क्लासरूम के गेस्ट नहीं हैं, ये क्लासरूम के हीरो हैं। ये क्लासरूम के गेस्ट नहीं हैं, ये क्लासरूम के पुरोधा हैं, जिन्होंने अपने दम पर, अपनी हिम्मत के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर इस ज़िले से न जाने कितने अभ्यर्थियों को न केवल बाहर भेजा है, बल्कि उनकी ज़िंदगी में वो बदलाव लाए हैं जिससे उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत परिवर्तित हुई है। तो ज़ोरदार स्वागत करेंगे हम ऐसे शिक्षकों का, जिनके सम्मान के लिए सिर झुकाना कम है, जिनके सम्मान के लिए तालियां बजाना भी कम है। तो हमारे सामने है मोहन सर। मोहन किसका नाम है आपको पता है? सबके चहीते। अब हम इन्हें माखन चोर तो कह नहीं सकते लेकिन हमारे सर टीचर कैप्सूल अकादमी है उरई में, उसके संचालक हैं। इनके भाई भी उसके संचालक हैं। सर एक किसान होने के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं। एक किसान शिक्षक भी हो सकता है और एक शिक्षक किसान भी हो सकता है। एक आम आदमी खास आदमी भी हो सकता है और एक खास आदमी आम आदमी भी हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे मोहन सर, जिनमें आम और खास के लक्षण बराबर मौजूद हैं। खास रहे तो कभी आम लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ा, और आम रहे तो कभी खास लोगों को गंदी नज़र से या ख़राब नज़र से नहीं देखा। तो एक बार फिर से ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे मोहन सर का। मोहन सर के लिए एक शेर कहें? मोहन सर के लिए एक शेर है कि मुझे वस्ल का पता नहीं, मुझे वस्ल का मतलब होता है मिलना, मिलन। मुझे वस्ल का पता नहीं, तेरे वास्तों से इश्क है। मुझे वस्ल का पता नहीं, तेरे वास्तों से इश्क है। तुझे मंजिलों का शौक़ है, मुझे रास्तों से इश्क है। तो बताइए सर, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप यहाँ पर साक्षात्कार लेने के लिए आप आए। तो एक बार मैं पुनः आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मुझे एक चीज़ यह पता है कि एक शिक्षक का जो पेशा होता है, शिक्षक एक ऐसा पद आपका रहता है जो बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट, आपका गांव का स्टूडेंट है जिसके सपने होते हैं सरकारी नौकरी को पाना। और यहाँ पर हमारे संस्थान में लगभग सर जी 80% ऐसा बच्चा है जो आपका ग्रामीण परिवेश से आपका जुड़ा हुआ है, ग्रामीण ताल्लुक़ से संबंध रखता है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वह परिवार मेरा किसान परिवार है। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ सर जी कि एक किसान का बेटा अगर एक शिक्षक बनता है तो निश्चय यह बात तय है, जिस तरीके से उसने मेहनत के दम पर फसल को पैदा किया था, जिस तरीके से एक खाद देकर, बीज देकर फसल को तैयार किया था, ठीक उसी तरीके से उसको बहुत अच्छे से करीने से जो हमारे नज़रों के सामने फसल ये बैठी हुई है, इसको पालना आता है, इसको खाद देना आता है, इसको बीज देना आता है, इसको पानी देना आता है। और यह तय है कि किस तरीके से एक फसल को उन्नत बनाया जाए, फसल को विकसित बनाया जाए। और ठीक उसी तरीके से हमारे सामने बैठे हुए सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को भी मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन यह लोग भी सरकारी नौकरी पाके इस देश के भविष्य में अपना योगदान देंगे। सर, ये प्रेरणा कहाँ से आई? देखिए, एक चीज़ मुझे पता था शिक्षक बनने की प्रेरणा जो सबसे पहले आपकी होती है कि कहा जाता है ठोकर लगने से ही चलना सीखते हैं। एक तो आपकी यह होती है कि जब तक मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर हमारे परिवार के द्वारा अगर हम बच्चों के ऊपर थोड़ा सा दबाव ना डाला जाए, जिम्मेदारियां ना डाली जाएं, तो पर हम लोगों के अंदर बचपना बना रहता है।
तो जब मैं इंटर में था, सबसे पहले इंटर के ठीक बाद से मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इंटर से मैंने आज तक अपने घर से 2 रुपए भी नहीं मांगे आज तक। और उसमें एक बार मेरे बड़े पापा के द्वारा ये प्रेरणा दी गई कि उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मोनू, हमारे दुकान के बगल में एक मौड़ा है वो मौड़ा ऑनलाइन पढ़ाता है वो, और वह बहुत सारे रुपया कमात, वह घर से रुपया नहीं लेता। ये चीज़ मेरे पिताजी के द्वारा भोपाल में मुझसे यह बात कही गई। इसके संबंध में मुझे पहले से पता था कि ऑनलाइन भी इनकम की जा सकती है, लेकिन एक वजह होती है सर जी कि जब कभी भी कोई संसाधन नहीं होते हैं, लैपटॉप चाहिए उसके लिए 40,000 रुपया का, और उसके लिए पेन टैब चाहिए होता था 12,000 रुपया का, जो मेरे पास में उस वक्त था नहीं, किसान के बेटे थे। बहुत बार आपके सपने होते हम लोगों के पास में, सपनों को साकार करने के लिए आर्थिक चीज़ें चाहिए होती हैं, पैसा चाहिए होता है, तभी हमारे वो सपने साकार होते हैं। लेकिन इत्तेफाक आपका ऐसा हुआ, त्वरित रूप से मेरे बड़े पापा के द्वारा कहा गया, बेटे के द्वारा कहा गया, भैया एक काम करते हैं कि हमारे पास में एक लैपटॉप रखा हुआ है, यही जो सामने नज़रों के सामने लैपटॉप आप देख पा रहे होगे, ये लैपटॉप तुरंत उसी समय पर मुझे दिया गया और मैंने एक जर्नी प्रारंभ करी सर जी अनअकैडमी की। आपकी जर्नी सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और आपके सपने से मुझे कुछ लाइनें याद आई हैं। परायों को कोई जीता, कोई अपने को जीता है, कोई सपने में जीता है, कोई सपने को जीता है। तो आप सपने को जी रहे हैं। अब बात यह है कि ये बुंदेलखंड की भूमि है। बुंदेलखंड की भूमि नीस और ग्रेनाइट का, चट्टानों का पठार, संसाधनों की बहुत कमी। उन संसाधनों की कमी के बीच में मैंने देखा, जब मैं इस इंस्टीट्यूशन में आया तो पिता को 3 बेटी होने पर एक की आधी फीस माफ़, रिक्शा चालक मजदूर के बच्चों की आधी फीस माफ़, दिव्यांग बच्चों की आधी फीस माफ़। ये कहाँ से आया? इसके पीछे कोई कहानी है? सर, जहाँ तक मेरे खून में यह बात शामिल है कि जब से मैंने ये संस्थान प्रारंभ किया है, तब से लेके मेरे पिताजी के द्वारा एक चीज़ कही गई, बेटा कि पैसा तो सब लोग कमाते हैं, पैसा के पीछे हर कोई भागता है, आपको भागना होगा सिर्फ नाम के पीछे। और यह बात आपकी तय है कि अगर आप नाम के पीछे भागते हो, पैसा झक मार के आपके पीछे भागता है, यह बात आपकी तय है। तो ये बात तय है कि मुझे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारा हमारे इस संस्थान के अंदर ऐसा बच्चा है, जैसा कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ सर। वर्तमान समय में सीटेट का टेस्ट सीरीज़ का प्रारंभ कर रहे हैं। सीटेट टेस्ट सीरीज़ का प्रारंभ किया तो उसका प्राइज़ मैंने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ का केवल पेपर प्रिंट जो कॉस्ट है 20 रुपये, जबकि आप मानोगे नहीं कि उसकी जो वास्तविक कीमत आपकी है 27 रुपये के आसपास, आपकी टाइपिंग करके और प्रिंट आउट निकाल के आपकी पड़ रही है। पर मैंने रखा कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ यह है, क्योंकि हम अगर उसकी कीमत हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है जो संकोच करेगा देने के लिए, क्योंकि कोई भी मूल्यांकन करना है, कोई भी परीक्षा करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपका यह रहता है कि वह मूल्यांकन बच्चों के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसकी लागत, उसकी कीमत बच्चों के हिसाब से आपकी होनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ नाम मात्र 20 रुपये में बच्चों को टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यह टेस्ट सीरीज़ अगर बच्चा ये दे लेगा तो 100% ये सफल आपका हो जाएगा। तो लगातार, जैसे कि पिताजी को 3 बेटी होने पर एक बेटी का अपन आधी फीस भी माफ़ कर देते हैं, और बहुत सारा ऐसा भी बच्चा है जो एक बार प्रेम से कह देता, सर जी हमारे पास फीस नहीं है, सर जी हम 10 दिन बाद दे देंगे, सर जी 20 दिन बाद दे देंगे, हमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होती, हम कभी भी फीस के पीछे नहीं भागते। बहुत बढ़िया सर। मेरी उम्मीद है कि ये प्रयास आपका निरंतर जारी रहे। एक चीज़ और आती है, एक शिक्षक के जीवन में बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनसे सिर्फ विद्यार्थीपन का संबंध रहता है। तो एक शिक्षक के बीच में और विद्यार्थियों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होना चाहिए? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सर जी, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये इतना अच्छा है मेरे लिए वास्तव में, और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे नज़रों के सामने, बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट होता है जो इंट्रोवर्ट स्वभाव का आ जाता है, अंतर्मुखी जिसका स्वभाव होता है, तो मुझे उसके साथ में रहने में सच में बहुत घुटन होती है। वजह यह है क्योंकि जैसा मेरा नाम है मोहन, और इसके अलावा मैं जिस विषय को पढ़ाता हूँ मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, एक ऐसा विषय है, एडमिशन लेते वक्त मैं सिर्फ 2 चीज़ें उससे कहता हूँ, बच्चा सफलता के लिए मुझे सिर्फ 2 चीज़ें दे दीजिएगा। एक तो आपके चेहरे पर हंसी,
मायूसी ना हो। मेरे संस्थान में आप आइएगा, चेहरा को लटका के मत आइए। दूसरा, आपका निरंतरता, यानी कि अगर आप निरंतर क्लास को लेते हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको पक्का सफल करता हूँ। क्योंकि मनोविज्ञान जैसे विषय को सर जी बोरियत तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ा पाते। तो ये बच्चों के अंदर सबको इस तरीके से स्वतंत्रता है कि जिस तरीके से आप अपनी बात को अपने पिताजी से कह सकते हो, अपनी बात को अपनी माँ से कह सकते हो बच्चा, ठीक उसी तरीके से आप एक दिन अगर अपनी बात को मुझसे कह सकते हो तो यह बात तय है कि निश्चय ही आप सफल हो जाओगे। मनोविज्ञान पढ़ाते हैं सर? जी सर। मेरी भी बहुत रुचि है, थोड़ा मेरे बारे में बताइए, मेरे मन में क्या चल रहा है? सर जी, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका जो स्वभाव आपका बहुत हंसमुख स्वभाव का है, और जो आपके दिल में रहता है वही आपके दिमाग में भी रहता है। बहुत बार हमारे समाज में दो तरीके से दो आईना नज़र आते हैं, एक तो दिल में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो मन में आता है वह आप वो तुरंत तरीके से बोल देते हो। जो कहते हैं ना, पेट में मूंछ होना, पेट में मूंछ का मतलब होता है गुड़ैल किस्म का, वो आप बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछले अभ्युदय में आपके साथ में पढ़ाया भी था, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सर जी इतना सरल स्वभाव के, इतना लचीलापन इनके अंदर है, इतना नम्रता से आपका किसी भी चीज़ को जवाब दे देते हैं। बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत शालीनता तरीके से आप उनका हल करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका स्वभाव बहुत सौम्य है। देखो, ये है अपनी पब्लिसिटी कराने की निंजा टेक्निक। सर, सीटेट के विषय में जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के मन में ये डाउट रहता है कि सीटेट में क्या सब्जेक्ट आता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी बीएड कर रहे होंगे या बीटीसी डीएलएड कर रहे होंगे, तो असमंजस में रहते हैं कि सीटेट चुनें या यूपी टेट चुनें। उनके लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर है? बहुत बढ़िया, ये बात आपकी, बहुत सारे देश के ऐसे बच्चों के अंदर ऐसी जिज्ञासा आपकी रहती है। अभी भी सीटेट के प्रति बहुत सारे लोगों का रुझान कम है। उसकी वजह यह है कि अगर वह बच्चा उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में रहता है, तो उसके माइंड में एक चीज़ केवल घूमती रहती है कि मुझे यूपी टेट की तैयारी करनी है सुपर टेट के लिए, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। साथियों, मैं इस देश के हर एक बच्चे को मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप शिक्षक भर्ती में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रास्ता आपका सीटेट का माना जाता है। क्योंकि सीटेट आपका है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसको क्वालिफाइड करने के बाद में आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में शिक्षक बनने के लिए आप पात्र हो जाते हो। अगर यूपी टेट को क्वालिफाइड करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप उत्तर प्रदेश में पात्र रहते हो। इसलिए बेहतर है आप लोग कि आप लोग यूपी टेट की वजह है आप लोग सी टेट को ज़्यादा महत्व दें। वो बात अलग है कि थोड़ा सा सी टेट आपका कॉन्सेप्चुअल आपका रहता है, उसकी समझ विकसित करनी चाहिए। लेकिन यह बात तय है कि अगर आप अच्छे से अपनी समझ विकसित कर लेते हो तो आप पूरे देश में शिक्षक बनने के लिए पात्र हो जाते हो। मोहन सर किस रूप में जाना पसंद करते हैं, शिक्षक के रूप में या किसान के रूप में? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षक बनने से पहले मैं किसान ही था, और यह बात तय है कि जिस व्यक्ति ने अपने पुराने पेशे को या पुराने रास्ते को या पुराने चीज़ों को अगर भूल गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। यह बात तय है कि सर जी मैं शिक्षक बना हूँ मेहनत के दम पर। जब मैं पहले किसान ही था तो मुझे अच्छे से यह बात पता है, तो मैं दोनों को एक साथ लेके चलना चाहता हूँ। नहीं, किसके रूप में ज़्यादा जानना पसंद करेंगे? शिक्षक के रूप में मोहन सर एज ए टीचर, मोहन सर एज ए फार्मर? ये बात आपकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर जी मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षक वर्तमान में आपका बनना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ज़्यादातर आपका शिक्षक बनाने का हमारा सपना है कि हर घर में, ये हमारा सपना भी आपका है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना किसी के। और हमारा एक हमेशा सपना रहा है कि टीचर कैप्सूल का सपना घर घर हो शिक्षक अपना। बहुत बढ़िया। तो मतलब मोहन सर के बारे में कहा जा सकता है कि रूह में किसानी है और शिक्षक इनकी निशानी है। और सर, और कोई मोटिवेशन जो आप आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं? आने वाले सिर्फ पीढ़ी नहीं, आने वाले सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि आने वाला शिक्षक, आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ी, आने वाली परिस्थितियाँ, इसका देश को कैसे सामना करना चाहिए और कैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षक योगदान कर सकता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि मैं बता देता हूँ कि शिक्षक एक टीचर एक ऐसा पद होता है आपका, बहुत गर्मामयी पद होता है। और जब से मैं सच में शिक्षक बना हूँ, मैं आपको एक छोटा सा अपना अनुभव शेयर करता हूँ।
शिक्षक एक ऐसा पद होता है कि समाज में हमेशा यह सोचता है कि सकारात्मक संदेश जाए। एक छोटा सा मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। इस संस्थान के ठीक 20 कदम के आगे कुछ दूरी पर एक शराब का ठेका है सर। तो हमारी गाड़ी, प्लेटिना गाड़ी, उस शराब के ठेके पर संयोगवश पेट्रोल ख़त्म होकर वहीं पर रुक गई। अब देखिएगा क्या सीन आपका पैदा होता है। मैं चाहता तो मैं उसी जगह पर खड़ा करके उसको स्टार्ट कर सकता था। मैं चाहता उसी जगह पर उसको टेढ़ा मेढ़ा करके एक शुरू करने का, स्टार्ट करने का प्रयास कर सकता था। लेकिन यह बात मुझे पता था कि मेरे ऊपर शिक्षक का टैग लगा हुआ है। अगर मैं शराब के कोठे के बाहर अगर मैं 10 मिनट तक रुकता हूँ सर, तो यह अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट अगर वहाँ से निकलता है तो भले ही मैं सही हूँ, पर मेरे ऊपर ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर लग जाएगा कि मोहन सर जी शराब के ठेके के बाहर खड़े हैं। इसलिए मैंने उस गाड़ी को धक्का दे के शराब के ठेके से 20 कदम आगे ले जाना उचित समझा, क्योंकि यह एक पद, एक ऐसा पद होता है, गरिमामय पद होता है, क्योंकि समाज में लगातार सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। इसलिए अगर कोई शिक्षक बनता है तो शिक्षक सिर्फ दिमाग से नहीं, शिक्षक दिल से भी बनता है, और यह मेरे खून में शामिल है। तो मोहन सर बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे? सर जी, हमारे लिए जो सबसे बड़े बिग बॉस होते हैं हमारे ये बच्चे रहते हैं, और जिस दिन रिजल्ट आता है सर जी तो बड़ा खुशी होता है जब ये SMS करके बता दें सर जी हमारे इतने नंबर आ गए, इतने नंबर आ गए, सर जी हम पास हो गए हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़े बिग बॉस आपके है, ये मैं इन्हीं की दुनिया में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। कोई खास विद्यार्थी, चहीता स्टूडेंट जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? शिक्षक जो आपका रहता है उसके लिए हर एक बालक आपका और बालिका आपकी चहेती ही होती है। बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि आपका होशियार बच्चे से ही लगाव आपका हो, या फिर जो आपका गधा बच्चा है, या फिर मैं कहना चाहता हूँ गधा का मतलब ये शिक्षक ही कह सकता है, आप लोगों के अंदर ये कहने का अधिकार नहीं है, केवल हम कह सकते हैं। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा पद होता है, मैं बच्चों को सर मक्कार करके भी पुकारता हूँ, ढक्कन करके भी पुकारता हूँ, और इसका कहने का केवल एक उद्देश्य है कि इनके चेहरे पे हंसी आए। वरना जो व्यक्ति हंसाना जानता है वह उतना ही सीरियस रहना भी जानता है। तो मैं जानबूझ के मनोविज्ञान का टीचर होने के नाते इन शब्द का प्रयोग करता हूँ, ताकि चेहरे पर हंसी के साथ साथ इन लोगों को भी पढ़ाया जा सके। तो शिक्षक मोहन सर के पीछे कौन से शिक्षक हैं जिन्होंने मोहन सर को इतना आगे बढ़ाने में योगदान दिया? बहुत बढ़िया। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, किसी को भी अगर कोई सफल बनाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो शिक्षक होता है सर जी, वो होती ठोकरें। ठोकरों से बड़ा मेरे लिए कोई शिक्षक नहीं है सर। आप मनोविज्ञान के टीचर हैं और आप दार्शनिकता की बात करते हैं, तो जब कोई मनोविज्ञान और दर्शन को समावेश करके बात करता है तो मुझे सिर्फ एक ही शख्स याद आते हैं, डॉक्टर विकास सर। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। कोई अंतिम संदेश जो आप बच्चों को देना चाहते हो? बहुत बढ़िया। देखिएगा बेटा, सबसे अंतिम संदेश लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आप लोग पहले हार मत मानिएगा। दूसरी चीज़ आपकी है कि सब कुछ माई बाप आपका सरकारी नौकरी नहीं होता। सिर्फ एक उद्देश्य आपका रहता है, ईमानदारी से, वफादारी के साथ में मेहनत करना। बाकी सफलता और असफलता के लिए 3 चीज़ें आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो सबसे प्रथम पायदान पे जो मेरा व्यक्तिगत रहा है वो आपका है शिष्टाचार, जो मेरे पिताजी और माता के द्वारा मेरे खून में आपका रखा गया। सबसे पहले आप लोग शिष्टाचार संस्कार को पहले पायदान पर रखिए। दूसरे नंबर पर आपकी रहती है शिक्षा, एजुकेशन, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर आपका रहता है ईश्वर में विश्वास। यानी कि नास्तिक होकर आप लोग सफल नहीं हो सकते। आपको कोई ना कोई किसी भी देवी देवता पर आपको विश्वास रखना ही होगा। अगर जिस व्यक्ति के पास में ये तीनों चीज़ें आपकी होती तो यह बात तय है कि आप पक्का सफल होते हो। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा देर हो सकता है, पर आप लोग सफल ज़रूर होगे। तो धन्यवाद मोहन सर का। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जोरदार तालियां हमारे मोहन सर के लिए।